नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। उद्योग जगत इस समय सकते में है। पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व का उद्योग जगत सकते में है। तमाम सारी इंडस्ट्री इस समय अनिश्चय की स्थिति में है कि इस कोरोना के इम्पैक्ट के बाद क्या होने वाला है। उन उनकी इंडस्ट्री पर कोरोना का कितना इम्पैक्ट आएगा, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पर कितना आएगा, आउटडोर एडवर्टाइजिंग पर कितना आएगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवर्ड के डायरेक्टर राजेश जैन साहब मौजूद हैं। राजेश भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इस समय किस दौर से गुजर रही है आपकी इंडस्ट्री? समीर भाई, इस समय जो व्यवसाय जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसा मैंने पिछले 40 साल के अंदर यह वक्त नहीं देखा। इस प्रकार कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ये इस प्रकार की कुदरत की मार है कि इसको आज की तारीख में आज भी, जबकि पार्शियली कंट्री भी खुल गया है, पार्शियली शहर भी खुल गया है, ये अंदाज लगाना है कि व्यापार किस करवट बैठेगा, व्यापार का स्वरूप क्या होगा, ये समझना आज तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पर चीजें नॉर्मल होंगी, मैं बहुत उसके प्रति आशावादी हूं कि समय लगेगा। पहले हम सोच रहे थे कि कोरोना से हमारे साल में 2 महीने खत्म हुए, पर अब कोरोना से हमारे ऑलमोस्ट आधा साल खत्म हो गया है, क्योंकि मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून ये सब दिख रहा है। आगे जुलाई मानसून है, अगस्त के अंदर भी कमजोर रहेगा। तो इस साल हमको 6 महीने मिलेंगे, और क्लाइंट को भी, चाहे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हो, चाहे एफएमसीजी क्लाइंट्स हो, उन सबको भी तैयारी में, ऑटोमोबाइल्स हैं, तैयारी में समय लगेगा। तो जो कुछ भी पिक्चर क्लियर होगी, दिवाली के आसपास ही पिक्चर क्लियर होगी कि व्यापार किस स्वरूप में, पुराने स्वरूप में तो मेरे को नहीं लगता कि वापस रहेगा। स्वरूप बदल जाएगा, चीजें बदल जाएगी, कितना टेक्नो फ्रेंडली होता है, कितना ट्रेडिशनल होता है, काफी कुछ बदलाव आएगा। लेकिन ये क्लैरिटी आते आते दिवाली का वक्त आ जाएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यहाँ निकल कर सामने आई कि राजेश जैन साहब काफी आशावादी हैं और पॉजिटिव सोच के साथ कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आने वाला वक्त हमारा थोड़ा सा व्यापार के लिहाज से अच्छा नहीं है, और कुछ समय जो चला गया वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में सब चीजें धीरे धीरे वापस शेप में आएगी। और इस बात को लेकर भी उन्होंने कहा कि अब व्यापार का सिस्टम बदलेगा। बहरहाल, आउटडोर इंडस्ट्री को लेकर आपने एक व्यू दिया है, ओवरव्यू दिया है। अगर हम डीप में और डिटेल में बात करने की कोशिश करें, आपने जब एक संकेत दिया है कि व्यापार का तरीका बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अभी इस समय जिस दौर से व्यापार है, आज सबकी आवश्यकताएं अलग हो गई हैं। आज अभी देश के अंदर आधा देश खुला है, आधा देश बंद है, आधी जगह पे आधी प्रकार की बंदिशें, नाइट कर्फ्यू है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जो स्वरूप बदलेगा वो ये बदलेगा, जैसे अगर हम देखें कि इस आपातकाल के अंदर एफएमसीजी के अंदर डोर टू डोर डिलीवरी शुरू हो गई। वेजिटेबल फ्रूट्स भी डोर डिलीवरी पे लोग ऐप पे ऑर्डर कर रहे हैं, और दे आर गेटिंग थिंग्स एट देयर डोर स्टेप। इसी प्रकार से आउटडोर के अंदर देखेंगे तो आउटडोर के अंदर बहुत कुछ बदलाव की गुंजाइश नहीं है, लेकिन आउटडोर तभी इफेक्टिव हो पाएगा जब पूरा जनमानस वापस पुराने रूटीन पे कामकाज शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आउटडोर का एक बहुत बड़ा प्रभाव शाम के बाद ही होता है, जब आउटडोर डिवाइस लिटेड होती हैं, ट्रैफिक होता है, लोग वापस अपनी पुराने स्पीड पे आते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आउटडोर में बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी क्लाइंट के लिए पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद में वो पार्शियली इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे, फिर प्रिंट और रेडियो है, फिर आउटडोर। रेडियो भी आउटडोर के आगे आ गया है इस समय। क्या लगता है, आपने कहा कि आउटडोर एक पूरे फेस में आएगा, धीरे धीरे आ चुका है, यानी कि लोगों की प्रायोरिटी के हिसाब से आउटडोर काफी पीछे आएगा। तो अब आउटडोर के मायने क्या रहेंगे? क्या आउटडोर में ब्रांडिंग के मायने बदल जाएंगे, या आउटडोर को लोग प्रीफर कम करेंगे? नहीं, आउटडोर के मायने कम नहीं होंगे। आज भी आउटडोर का फ्यूचर मुझे उज्जवल ही दिखता है। आगे आउटडोर का फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आउटडोर एक ऐसा माध्यम है कि आप कोई भी माध्यम लें,
चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म वाला लें या इलेक्ट्रॉनिक लें, न्यूज प्रिंट लें या रेडियो लें। आउटडोर के बगैर कैंपेन पूरा नहीं हो सकता। आउटडोर लोकली, लोकल सिटी वाइज, लोकल रीजन वाइज है, प्लस कॉज वाइज आउटडोर आज भी इन सब माध्यमों से बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। आज आउटडोर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन होने लगे हैं जिससे आप एक बड़े मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो आउटडोर का भविष्य तो उज्जवल है। ये एक कल संक्रमण काल है 4-5-6 महीने का। इसकी कॉस्ट बहुत बड़ी है क्योंकि आज सभी जितने भी आउटडोर के माध्यम है, सभी टेंडर वाले माध्यम है। आज गवर्नमेंट किस प्रकार से कोऑपरेट करती है, क्योंकि अभी तक इन महीनों में जब कोई धंधा नहीं हो रहा है, उस समय की लाइसेंस फीस, उस समय की एडवर्टाइजमेंट फी, उस समय का टैक्स, उसमें सरकार का क्या रूप रहता है? क्योंकि अगर घर बैठे जिसमें आज आउटडोर जीरो पे, जीरो मीन जीरो है, जीरो बिलिंग है आउटडोर के अंदर, चाहे रेडियो आपके एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी बम्बई जैसा शहर हो, दिल्ली जैसा शहर हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, बेंगलोर हो, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि जीरो पे ही पिछले 3 महीने से जो बिलिंग है वो जीरो है। क्योंकि जब तक आउटडोर तभी इफेक्टिव जब लोग घर के बाहर निकलेंगे। तो घर के बाहर निकलने का जो मैंने आपको समय बताया कि इतना लगभग समय अगले 2-3 महीने का समय और जाएगा, जब लोग बाग इस खौफ से, इस आपदा से बाहर आएंगे, तो आउटडोर का भविष्य डेफिनेटली उज्जवल है और अच्छा है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं है, इस माध्यम का कोई अल्टरनेट नहीं। राजेश भाई, आपने कहा इसका कोई तोड़ नहीं है, माध्यम का अल्टरनेट नहीं है, पर आउटडोर इंडस्ट्री में जो फ्लैक्स यूज होता है वो मैक्सिमम चाइना से आता है। तो ऐसी स्थिति में भारत चाइना रिश्तों पर या औद्योगिक नीति के हिसाब से या कुछ अभी एक अभियान चल रहा है कि चाइना के माल का बहिष्कार करो, तो उसका कितना इम्पेक्ट आने वाला है? सर, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, हर जो भी स्वाभिमानी भारतीय है आज के दौर में कोई भी चाइना से किसी भी प्रकार का वास्ता रखने के लिए कतई भी इंटरेस्टेड नहीं है। आज जो आपने फ्लैक्स का बात किया, फ्लैक्स हमारे इंडिया के अंदर भी काफी तादाद में बनता है। अगर फ्लैक्स अगर निकल भी जाए तो फ्लैक्स के बाद में आउटडोर के लिए के अंदर ही है। अरविंद मिल्स एक यूनिट है, अरविंद मिल्स की अहमदाबाद में, दे आर मेकिंग फैब्रिक्स फॉर आउटडोर, और वो काफी अच्छा मटेरियल है जिसकी आउटडोर लाइफ भी अच्छी है। तो चाइना के ऊपर, चाइना को बिल्कुल हमको मिनिमाइज लेवल पे लेके जाना चाहिए, और चाइना के प्रोडक्ट के कारण आउटडोर के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हमको मजबूरन वो लेना ही पड़े। चाइना आज जीरो भी हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो आउटडोर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपने कहा अरविंद मिल की बात कही, आपने कहा कि फैब्रिक अवेलेबल है फ्लैक्स की जगह पर। कॉस्ट के डिफरेंस को अगर समझने की कोशिश करें तो शायद चाइना का जो फ्लैक्स आता है और जो फैब्रिक अरविंद मिल का आएगा, जो भी निजी कंपनियां बनाएंगी, कॉस्ट में थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। सर देखिए, अगर लोकल में लेंगे, जो लोकल मैन्युफैक्चर है, तो के अंदर 10 से 15% का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं है टैक्स के अंदर। ऐसी स्थिति में आपके जो क्लाइंट्स हैं, आउटडोर के क्लाइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा समझाना कठिन तो होगा, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ अगर टोटल अगर एज ए पॉलिसी सब अगर ये निश्चित कर लेंगे कि हमको चाइना का माल नहीं वापरना है, तो जो इंडिया का माल है वो सबके लिए रेट बराबर हो जाएंगे। क्लाइंट भी इस चीज को आज राष्ट्र प्रथम, फर्स्ट नेशन, नेशन फर्स्ट, तो उसमें अगर इतना सा कॉस्ट बढ़ेगा तो मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क आने वाला है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आउटडोर इंडस्ट्री के किंग के तौर पर आपको जाना जाता है, और फिर आउटडोर के साथ ही आपका एक लंबा अनुभव है न्यूज प्रिंट को लेकर, न्यूज़पेपर्स को लेकर भी। इस समय अखबारों की भी हम बात करें, क्योंकि आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आउटडोर इंडस्ट्री के आप किंग हैं और बरसों तक आपने राज किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके कंपनी के होर्डिंग हर जगह देखे जा सकते थे। प्रिंट को लेकर भी आपका काफी अच्छा अनुभव है। तो
इस समय प्रिंट भी एक संक्रमण दौर से गुजर रहा है, संक्रमण के काल से गुजर रहा है। वो बतौर एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी आपका क्या नजरिया है? सब प्रिंट अपनी जगह रहना है। देखिए, प्रिंट के अंदर इस समय के अंदर लोग काफी जागरूक हैं अपने हेल्थ के प्रति। तो इस समय जो प्रिंट का सर्कुलेशन, रीडरशिप 100% प्रिंट की बढ़ी है ई पेपर के माध्यम से। जो प्रिंट पेपर है उसका सर्कुलेशन कम हुआ होगा, अभी कुछ पेजेस भी कम हुए होंगे, लेकिन प्रिंट रहेगा। प्रिंट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रिंट का ग्रोथ वो नहीं है जो पिछले 5 साल के पहले जो रहता था, उसके अंदर रेवेन्यू वाइज वो ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रिंट विल रिमेन ऑलवेज देयर आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक। अभी अगर हम इसके हैरारकी देखें तो सबसे ऊपर के पायदान पे डिजिटल पहुंच गया है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है और फिर प्रिंट है। बाकी माध्यम उसके बाद ही है। प्रिंट के बाद में रेडियो है, आउटडोर है, इवेंट्स है, सब कुछ है वो उसके बाद ही है। आउटडोर इंडस्ट्री की बात करें राजेश भाई, तो हमेशा देखने में ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश में जो एक पिछले कार्यकाल के दौरान सरकार ने होर्डिंग सारे हटा दिए थे, उसके बाद एक पॉलिसी लेकर गवर्नमेंट आने वाली थी कि इनको डेकोरेटिव बनाया जाएगा, इनको एक अच्छे से सजा संवार कर पुराने ट्रेडिशनल होर्डिंग्स की जगह नए ढंग से कुछ रेनोवेट किया जाएगा। तो वो जो सरकार की आउटडोर की होर्डिंग नीति है, उस पर कुछ अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। हाँ, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी एक नई आउटडोर पॉलिसी बनाई है। उस आउटडोर पॉलिसी के अंदर कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है, लेकिन वो एप्लीकेबल तो हो गई है। अभी मैंने आपको बताया सुन भाई कि आउटडोर जो है वो एक कॉस्ट इफेक्टिव मीडिया होगा तभी वर्केबल है। अगर उसका कॉस्टिंग बहुत ऊंचा जाएगा तो फिर क्लाइंट के पास में बहुत सारी चॉइसेस हैं। अगर आउटडोर के ऊपर ही अगर इतना महंगा जाएगा तो वो न्यूज़पेपर जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक जा सकता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा सकता है। आउटडोर की अपनी उपयोगिता है, पर आउटडोर की उपयोगिता के साथ में ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर आउटडोर का कॉस्ट ज्यादा होगा तो फिर क्लाइंट के पास में दूसरे माध्यम आउटडोर के कंपैरिजन में अवेलेबल है, तो फिर वो वहां पे माइग्रेट हो जाता है। पर हमारे जो आपने बताया मध्य प्रदेश के अंदर जो पॉलिसी बनी है उसके अंदर हमने ये ध्यान नहीं रखा है, मतलब जिन्होंने भी पॉलिसी बनाई है उन्होंने इस प्रकार से बनाया है कि मीडियम बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। जिस प्रकार की हमारे अगर इंदौर की पॉपुलेशन देखें 35 लाख की पॉपुलेशन है, वो बम्बई दिल्ली जैसे महानगर के कंपैरिजन की कॉस्ट का टैक्सेस और रेंट हो गया है। तो थोड़ी सी नहीं, एक बड़ी तकलीफ तो है उस जगह, और उसको किस प्रकार से हम हमारे क्लाइंट को मना पाते हैं, कर पाते हैं। और ये क्या है कि कॉस्ट ज्यादा इफेक्टिव हो गया था। जो कैंपेन पहले 1 महीने का होता था वो पहले 21 दिन का हो गया, अब वो ज्यादा कॉस्ट हो गई तो 21 दिन की जगह वो ड्यूरेशन उसका और कम हो गया, 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया। तो जब 10 दिन के अंदर अगर हम मीडिया चेंज करते हैं तो हमको महीने भर के अंदर एक ही बुकिंग मिलती है। तो अगर हम 10-10 दिन का चलेंगे तो 12 महीने के अंदर 120 दिन की बुकिंग। तो कुल मिला के मीडिया 3 से 4 महीने का ही बुक हो पाता, 8 महीने खाली रहता है। लगता ऐसा है कि पूरा लगातार 12 बार विज्ञापन चेंज हो गए, लेकिन रेवेन्यू कुल मिला के 120 में 4 महीने की रेवेन्यू मिलती है। जबकि एजेंसी को, कॉर्पोरेशन को पूरा साल भर का लाइसेंस फी भी देना है, टेंडर फी भी देना है, एडवर्टाइजमेंट टैक्स भी देना है। तो वो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उस जगह। तो कुल मिलाकर अगर हम आपकी बातों को माने और समझने की कोशिश करें, तो अगर इस इंडस्ट्री को इस सदमे से उबारना है तो सरकार भी बड़ा योगदान दे सकती है अपनी होर्डिंग नीति, विज्ञापन नीति में परिवर्तन कर। जी हाँ, अब वो हो नहीं सकता है क्योंकि वो पॉलिसी आ गई है, गजट नोटिफिकेशन हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब हम लोग ही सब मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि उसको किस प्रकार से अपने क्लाइंट को कन्विंस करें, और वो प्रोसेस शुरू हो गया क्योंकि पॉलिसी 2017 में आ गई है, 2-3 साल हो ही गए। तो 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि जो माध्यम था, माध्यम अगर का परसेंटेज है जो अवेलेबल मीडिया है, वो पहले सपोज 100 था तो अब 100 की जगह 25 ही है, 30 ही है। तो क्वांटिटी कम हो गई है। क्वांटिटी कम होने के बाद में रेट्स भी काफी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं। तो जो एक इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट और मार्जिन होता था वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो गया है। तो सर्वाइवल, जैसे अभी ये संक्रमण काल आया, 2-3 महीने के अंदर ही लोग फाइनेंशियली थक जाते हैं, थक गए हैं कि इसको कैसे सर्वाइव करें। मतलब कोई भी इस प्रकार का फंड नहीं बचता है कि आप
ऐसे कॉल को उसमें एडजस्ट कर पाए। तो ये डायरेक्ट लॉसेस जो अगर ये 2-3 महीने में एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जीरो पे है, तो ये अगर गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं करेगी, सहयोग नहीं करेगी, इस कॉल का भी अगर पैसा लेगी, तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो देखिए, एक अच्छी बातें निकल कर सामने आई है। एक तो सबसे पहले ये पॉजिटिव सोच राजेश जैन साहब की, आशावादी है कि आने वाले 2-3 महीनों में इस संक्रमण का और जो कोरोना का है, इससे मुक्ति मिलेगी, तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री अच्छे से आगे बढ़ने की संभावना है। साथ ही सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं कि सरकार इस दिशा में अगर कुछ कदम उठाए और जो उनकी होर्डिंग नीति, विज्ञापन नीति है, जो 2017 से इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, बन चुकी है, उसमें अगर कुछ रिलैक्सेशन की बात करें तो निश्चित तौर पर इस समय के इस दौर में से को इस इंडस्ट्री को आगे आने में मदद मिलेगी। बहरहाल राजेश भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।